अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSE ने 100 खराब कारकर्दगी करने वाले स्कूलों की फहरिस्त जारी की, जिसमें 18 स्कूल ऐसे हैं जहां का पासिंग फीसद 0 रहा, यानी उन 18 स्कूलों से कोई भी तालिब इल्म 12वीं पास नहीं कर सका। अब ये सभी स्कूल जांच के दायरे में आ गए। इनमें से 6 स्कूल नूह में, 4 स्कूल फरीदाबाद में और एक स्कूल गुड़गांव, बाजार, झज्जर, करनाल, पलोल, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर में है। इन 18 स्कूलों से कुल 59 तलबा ने 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दिया था, जिनमें से यमुनानगर के हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सबसे ज्यादा 23 तलबा शामिल हैं। ये सभी तलबा फेल हो गए। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि पास होने का फीसद 85% से ज्यादा दर्ज किया गया, लेकिन जिले वाइज रिजल्ट ने कई तशवीश को सामने लाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई एफिलिएटेड यानी कि मंजूर शुदा स्कूल के तलबा 35% पासिंग नंबर का आदाद भी पार नहीं कर पाए। हरियाणा के 22 जिलों के 82 स्कूलों में पासिंग फीसद 35% से कम दर्ज किया गया। सबसे खराब कारकर्दगी करने वाले स्कूलों की फहरिस्त में 9 ओवल नंबर पर और 100 सबसे खराब कारकर्दगी वाले स्कूलों में 62 स्कूल इसी जिले के हैं, जबकि फरीदाबाद में 12 स्कूल ऐसे हैं जहां तलबा की कारकर्दगी बेहद खराब रही। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो निजी स्कूलों की फीस में बेवजह इजाफे को रोकने में नाकाम रही। खासतौर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका में 34 तलबा को फीस न देने पर हर तरफ से बरतरफ किए जाने के वाक़े ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि बीजेपी हुकूमत निजी स्कूलों के साथ मिली भगत कर रही है और फीस में इजाफे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब DM की रिपोर्ट आ चुकी है तो DPS के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। वालिदैन को बार बार हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा। बीजेपी DPS को दिल्ली हुकूमत के तहत क्यों नहीं लाना चाहती। DPS की ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है। जिन 1600 से ज्यादा निजी स्कूलों के ऑडिट का दावा किया जा रहा, उनकी रिपोर्ट और नताइज क्या है। क्या बीजेपी हुकूमत ने किसी एक भी स्कूल को गैर कानूनी फीस इजाफा वापस करने का हुक्म दिया। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि अगर बीजेपी की निजी स्कूलों से मिली भगत ना होती तो वो ऑडिट मुकम्मल होने तक फीस में इजाफे पर रोक लगाने का हुक्म जरूर जारी करती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उस वक्त शदीद झटका लगा जब 13 कॉरपोरेशन काउंसलरों ने अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इन सभी ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया, बल्कि एक नई पार्टी तश्कील देने का ऐलान भी कर दिया। दिल्ली असेंबली इंतखाब में शिकस्त के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही है और काउंसलरों का इस्तीफा इस इंतशार की बेहतरीन अक्कासी कर रहा। काउंसलरों ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी की आला क़यादत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ठीक से ना चला पाने का इल्जाम आयद किया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम से किए गए वादे को पूरा ना कर पाने के सबब हम पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे रहे। काउंसलरों ने नई पार्टी से मुतल्लिक ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी का नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी होगा और मुकेश गोयल इस पार्टी के कायद होंगे। काउंसलरों का कहना है कि हम सभी कॉरपोरेशन काउंसलर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 2022 में आम आदमी पार्टी की टिकट से मुंतखब हुए थे, लेकिन 2022 में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बरसर इख्तिदार होने के बावजूद पार्टी की आला क़यादत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मुनासिब तरीके से चलाने में नाकाम रही। पार्टी को समर्थन बीजेपी को समर्थन आप लोग आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वजह? आज हमारे लगभग 15 पार्षदों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यों पे त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया और एक नया दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है, जिसके अंदर पिछले 2.5 वर्षों से जो हम सत्ता में थे, हम दिल्ली की जनता से हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, हम उनका काम नहीं करवा पाए। 2.5 साल लड़ाई झगड़ा में बीतता रहा। सदन की कोई बैठक सुचारू रूप से नहीं चली। सदन की बैठक चलती थी, 2 मिनट में हंगामा होता था, मारपिटाई होती थी और एजेंडा पास करके भेज दिया जाता था। आज हमारे साथ लगभग 15 पार्षद है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे पार्षद नाराज है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उचित समय आने पर वो भी आएंगे। क्या आप किसी पार्टी का समर्थन करेंगे? नहीं, अभी हमारा कुछ नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि वो पार्टी हमारा समर्थन।
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताज महल पैलेस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई। ये धमकी ईमेल के जरिए मुंबई एयरपोर्ट पुलिस को भेजी गई, जिसमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट को एक बार फिर धमाके से उड़ाने की बात कही गई। ईमेल में दावा किया गया कि ताजमहल पैलेस होटल और एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट और ताजमहल पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल ने इंतजामिया में अफरा तफरी पैदा कर दी। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गईं और तहकीकात भी शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि ईमेल में दहशतगर्द अफजल गुरु और सेवको शंकर को गैर मुनसिफाना तरीके से फांसी दिए जाने का हवाला देते हुए धमाका करने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ईमेल करने वाले को ट्रेस करने की कोशिश में मसरूफ़ है। धमकी आमेज ईमेल मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां ने मुस्तैदी दिखाते हुए पूरी मुंबई में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी। साथ ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट और ताजमहल पैलेस होटल पर डॉग स्क्वाड की टीम ने गोशे गोशे की जांच की। इससे कबल भी छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि तलाशी के दौरान कोई धमाका खेज मादा नहीं मिला था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें तेज हो गई हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय लीडरान के साथ कई मीटिंगें की। साथ ही यूरोपीय काउंसिल के सरबराह एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय कमीशन के चीफ अर्सुला वॉन डेर लेyen और नीदरलैंड, डेनमार्क व स्वीडन के वज़ीर आज़म के साथ बातचीत भी की। सदर ज़ेलेंस्की ने जंगबंदी के लिए रूस पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि जंगबंदी अमन हासिल करने की सिमत में पहला कदम है। बातचीत में फौजी इमदाद को मजबूत करने, यूक्रेन की एयर डिफेंस और डिफेंस प्रोडक्शन सलाहियत को बढ़ाने के साथ साथ यूरोपीय यूनियन की रुकनियत की तरफ यूक्रेन की राह को तेज करने पर भी तवज्जो मरकूज की गई। इस सिलसिले में यूक्रेनी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी और उन्होंने कहा, मैंने यूरोपीय काउंसिल के सरबराह एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के चीफ अर्सुला के साथ मीटिंग की। मैंने उन्हें इस्तांबुल में बातचीत के बारे में जानकारी दी। अगर रूस मुकम्मल और बिलाशर्त जंगबंदी के लिए मुत्तफिक नहीं होता है तो इस पर दबाव बढ़ना चाहिए। इसमें 70वें पाबंदियों के पैकेज की तैयारी के लिए शुक्रगुजार हूँ। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम उम्मीद करते हैं ये रूस की जंग मशीन को फंडिंग करने वाली हर चीज को हदफ बनाएगा। शुमाली हिंद इस वक्त शदीद लू की जद में है। आइंदा 48 घंटों में इसके मजीद तेज होने के अंदेशे के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि शुमाली हिंद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी का कहर जारी है। यहाँ बांदा में दर्जे हरारत 46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो मुल्क में सबसे ज़्यादा है। रियासत के 13 ज़िलों में दिन का दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी के बाद शाम में लोगों को राहत मिली। 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी चली और बारिश हुई। यहाँ दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सबसे ज़्यादा है। दर्जे हरारत के साथ साथ गर्म हवाओं और रतूबत की सतह में भी इजाफा हुआ, जो तकरीबन 60% तक पहुँच गया है। इससे लू लगने का अंदेशा मजीद बढ़ गया है। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अचानक कशीदगी बढ़ गई थी और फिर 6 मई की देर शब हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दहशतगर्दों के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपनी ताकत दिखा दी थी। इस हमले के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमले की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन हिंदुस्तानी डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस को हदफ बनाया था। इस हमले में पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ था, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। अब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया है कि हिंदुस्तानी हमले में मुल्क को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही, जिसमें वो नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकानों के तबाह होने का तस्करा कर रहे। वीडियो में वो इस बात को कबूल करते दिखाई दे रहे कि हिंदुस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस समेत दीगर ठिकानों को हदफ बनाया था। शहबाज शरीफ कहते हैं कि फौजी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें इस हमले की इत्तला दी थी।
اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔